चलिए मित्रों, संजीव क्लास सहरसा में आप तमाम मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो में हम सब ने मानव के पोषण के बारे में, जंतुओं के पोषण के बारे में हम सब ने पढ़ा। एक कोशिकीय जंतुओं में पोषण और बहुकोशिकीय जंतुओं में पोषण को हम सब ने देखा। एक कोशिकीय जंतुओं में पोषण 3 चरणों में पूर्ण होता था और बहुकोशिकीय जंतुओं में पोषण 5 चरणों में पूर्ण होता है। तो इसके बारे में हम सब ने इस चीज़ के बारे में समझा और अब हम लोग अगले वीडियो के बारे में, अगले क्लास के बारे में सोच रहे हैं। और अगला क्लास है, आज का क्लास है मानव के पाचन तंत्र, यानी कि मनुष्य के पाचन तंत्र या मानव के पाचन तंत्र, या इसको हम मानव का आहार नाल भी कह सकते हैं। मानव आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है और मनुष्य के पाचन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंगों के सम्मिलित रूप को पाचन तंत्र या आहार नाल कहते हैं। मानव के पाचन तंत्र की प्रक्रिया में कई अंग भाग लेते हैं, जो हमारे मुंह से शुरू होता है और रेक्टम तक रहता है। तो मानव के पाचन तंत्र में भाग लेने वाले मुख्य रूप से अंगों की हम बात करें, पहला अंग है मुख गुहा, दूसरा है ग्रासनली। मुख गुहा हमारे लीप से लेकर के तीत मतलब कि दांत, जीभ से शुरू होता है। मित्रों, होंठ से शुरू होता है, तब जाके हमारे मुंह के बाद आता है ग्रासनली। ग्रासनली में 2 द्वार होते हैं, एक कंठ द्वार, दूसरा निगल द्वार। तब उसके बाद भोजन आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में कई प्रकार के एंजाइम भोजन को तोड़ता है। उसके बाद भोजन आंत में पहुंचता है और आंत के बाद छोटी आंत में पहले, तब जाके बड़ी आंत में, तब जाके भोजन यकृत में पहुंचता है और यकृत के बाद अग्नाशय में, और अग्नाशय के बाद हमारे भोजन रेक्टम के द्वारा हमारे अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। अब मित्रों, हम लोग इस चैप्टर के बारे में, यानी कि मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में समझेंगे। इसमें एक एक पॉइंट को हम लोग, जैसे कि मुख गुहा, ग्रासनली, आमाशय, आंत, छोटी आंत या बड़ी आंत, सभी को एक एक करके लेंगे और फिर बारी बारी से इसके बारे में समझेंगे। और जो भी ऑब्जेक्टिव बनेगा हम उसको स्टार से डिनोट करते चलेंगे, और जो मतलब कि सब्जेक्टिव होगा उसको क्वेश्चन आंसर में लेते चलेंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों कवर करते चलेंगे। तो चलिए मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, अब हम लोग देखते हैं कि मानव के जो आहार नाल है, मानव के जो पाचन तंत्र है, उसका पहला भाग यानी कि मुख गुहा से शुरू होता है। तो चलिए अब हम लोग मुख गुहा के बारे में समझते हैं। मुख गुहा यानी कि हम लोग मुंह को मुख गुहा बोलते हैं। मनुष्य का मुख गुहा एक दरार के समान है। किसके समान है? दरार के समान है, जो ऊपरी तथा निचली जबड़ों के रूप में खुलती है। जो ऊपरी तथा निचली जबड़ों के रूप में खुलती है। इसका ऊपरी जबड़ा स्थिर होता है, यानी कि स्थिर होता है, और निचली जबड़ा गतिशील होता है। निचला जबड़ा जो होता है मित्रों, वो गतिशील होता है, और उन जबड़ों में दांतों की एक पंक्ति तथा मंसल भाग के रूप में जीवा स्थित होती है, यानी कि जीव। उन जबड़ों के दांतों की एक पंक्ति, यानी कि दांत का जो पंक्ति होता है, एक ऊपर होता है और एक नीचा होता है, और दांत के बीचों बीच स्थित जीवा होता है, जिसको हम लोग जीभ बोलते हैं। जीभ स्थित होता है। और अब हम लोग दांत को देखते हैं। दांत मनुष्य के शरीर में सबसे पीछे जन्म लेने वाला हड्डी है। मानव के जीवन में जब मनुष्य पैदा लेता है, जब बच्चा पैदा लेता है, तो दांत सबसे पीछे जन्म लेता है। जन्म लेने वाला क्या है? हड्डी है। दांत क्या है? एक प्रकार का हड्डी है, जो किसका बना होता है? कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है कि दांत किसका बना होता है? तो दांत मित्रों कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं। इसमें विशेष प्रकार का चमक इनामेल के कारण होता है। यहाँ पर मित्रों 2 क्वेश्चन बन सकता है। एक, दांत किसका बना होता है? तो दांत कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। तो दांत में चमक किससे होता है? तो दांत में चमक इनामेल के कारण होता है। यानी कि दांत जो हमारे चमकीले होते हैं, तो वो किसके कारण होते हैं? इनेमेल के कारण होते हैं। मनुष्य में अस्थाई दांत की संख्या 20 होती है। मनुष्य में अस्थाई दांत जो होते हैं, जो दूध के दांत होते हैं, जो टूटते हैं,
तो उसकी संख्या 20 होती है, जो 7 वर्ष के बाद टूट जाते हैं, यानी कि मनुष्य के पैदा होने के कुछ दिन बाद में ये दांत आते हैं और 7 वर्ष से 8 वर्ष की आयु तक में ये दूध के दांत झड़ जाते हैं और तब उसके बाद अस्थाई दांत आते हैं और अस्थाई दांत की संख्या 32 होते हैं। तो चलिए अब यहाँ तक हम लोग समझ गए होंगे मानव के पाचन तंत्र के बारे में, मानव के आहार नाल के बारे में, मुख गुहा के बारे में। मित्रों, आज हम लोग आधा ही देख पाए हैं और आधे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, यानी कि दांत के प्रकार जानेंगे, जैसे रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक, ठीक है, यानी कि मोलर, प्रीमोलर, इंसाइजर, कैनाइन। इसके बारे में अब हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। दांत के भाग के बारे में देखेंगे, जैसे कि ऊपरी भाग, निचले भाग, बीच के भाग। चलिए आज के लिए इतना ही।